ओम शांति। 19 अप्रैल 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते इसके एक एक पॉइंट को आज प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने का लक्ष्य रखेंगे। जितना अपना निश्चय होगा उस निश्चय के आधार पर हम भविष्य में फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। आज हम मुरली का टाइटल बुद्धि में रखेंगे। आज का मुरली का टाइटल है परिवार का साथ निभाते हुए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो। स्व, बाप, ड्रामा और परिवार में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनो। आज हम लक्ष्य रखते हैं जीवन मुक्ति का वर्षे का अधिकारी बनने के लिए बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं महान आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर संपूर्णता की मणि चमक रही है। मेरे नैनों में रूहानियत का नूर चारों ओर फैल रहा है। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान होकर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। इस स्मृति में रहने वाली आत्मा को बाप से महान आत्मा का वरदान मिलता है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। आज हम प्रैक्टिकल में ड्रिल करते रहेंगे। दिन में 12 बार निराकार स्थिति का अभ्यास करेंगे और 12 बार फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। इस ड्रिल को करते समय जब हम दिन रात जब भी हमें समय मिले इसका स्वरूप बनने का अटेंशन जरूर देंगे। इससे ही हम संपूर्ण बनेंगे और फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाप समान बनने के लिए इसके लिए पहला पुरुषार्थ रहेगा निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज हम अपने 4 प्रकार के निश्चयों पर अटेंशन देकर देखेंगे मैं कहाँ तक पास हूँ, चारों निश्चयों में मेरी क्या परसेंटेज है। और दूसरा परिवार में निश्चय, ये रिफ्लेक्शन करेंगे मैं पास हूँ इस निश्चय में, परिवार के साथ तोड़ निभाता हूँ। और चारों ही निश्चयों में अगर मैं पास हूँ तो फर्स्ट डिवीजन के आने लायक बन सकता हूँ। तो सावधानी ये रहेगी चारों प्रकार के निश्चय के लिए, अगर किसी एक निश्चय की भी कमी रहेगी तो हम संपन्न नहीं बन सकते, बाप समान नहीं बन सकते। अगर स्व पर निश्चय नहीं होगा तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए सावधानी को अंडरलाइन करना है और रिफ्लेक्शन को आज सारा दिन करते रहना है। निश्चय बुद्धि बनने के लिए पहला है बाप पर निश्चय। तो संगम युग पर हम बच्चों ने साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना, बाप को अपना बनाया, मैं बाबा का, मेरा बाबा कहा। तो बाप का बनते ही हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, अर्थात हम जीवन मुक्ति का वर्षा हम बच्चों को बाप से मिलता है। तो हम बच्चों के साथ बाबा का प्यार है, चाहे वो आखिरी बच्चा है। हर एक बच्चे को बाबा बोलता है सकीलदा बच्चा, मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा। तो हम बाप से इसकी बाबा के साथ हमारा भी प्यार है, इसकी यादगार है। हम बाप का बन गए और बाप को मिलने के लिए मधुबन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम ही बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इस नशे में रहना है क्योंकि हम सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं। दूसरा है स्व पर निश्चय। स्व पर निश्चय अर्थात स्वमानधारी बनकर रहना। स्वमानधारी ही विजयी बन सकता है। तो ये स्वमानों को जो बाबा हमें टाइटल्स देते हैं तो उनको आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। जैसे बाबा हमें बोलते हैं तुम समर्थ आत्मा हो, तुम स्वमानधारी हो, तुम बच्चे ही निश्चय बुद्धि हो, तुम बच्चे रहम दिल हो, मास्टर दाता हो, तुम बच्चे रूहानी बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, कोटों में से कोई बच्चे हो। तो इस तरह आज की मुरली से भिन्न भिन्न टाइटल्स को निकालेंगे और सारा दिन उनकी स्मृति में रहकर इस नशे में रहेंगे। अगर स्वमानधारी होकर कर्म करेंगे तो विजय जरूर होगी, अगर स्वमानधारी नहीं है तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो इस संगम पर इस निश्चय को भी अपना चेक करना है कि जितना स्वमानधारी होंगे उतना चेहरे और चलन से नशा दिखाई देगा। फिर है ड्रामा पर निश्चय। बाबा ने कहा ड्रामा में निश्चय बहुत जरूरी है
क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थिति और समस्याओं में जो ड्रामा पर निश्चय रखता है वो सफलता का अनुभव करता है। इस ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल स्थिति रहती है। ड्रामा के ज्ञान से समाधान स्वरूप बनते हैं। इसलिए हर वक्त अंदर से निकलना चाहिए, वाह ड्रामा, वाह बाबा, मैं ही विजयी था कल्प पहले, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। ये ड्रामा पर निश्चय वाले की स्थिति रहेगी। फिर है परिवार का निश्चय। संगम युग पर हमें न्यारा और प्यारा परिवार मिलता है, इतना बड़ा परिवार मिलता है। इस परिवार का बाबा ने कहा यादगार है माला, क्योंकि इस माला में 108वां नंबर भी संस्कार के आधार पर बनता है। तो इस परिवार में सबके संस्कार भिन्न भिन्न तो होंगे, लेकिन हमें संस्कारों को मिला करके चलना है। अगर सबके संस्कार एक हो जाएंगे तो सभी ही राजा बन जाएंगे। तो संस्कारों को मिलाकर चलने के लिए बाबा ने धारणाओं पर अटेंशन दिलवाया। तो पहली धारणा ये करेंगे, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और कल्याण की भावना रखेंगे। दूसरा है संस्कारों में सबसे बड़ा एक दूसरे की विशेषताओं को ही देखेंगे, एक दूसरे को ऊंच दृष्टि से देखेंगे। संगठन में परिवार में रहते हुए स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे और परिवार में रहते हुए नॉलेजफुल होकर साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, बाप समान स्थिति में स्थित होकर संबंध में आएंगे। तो हम परिवार के साथ मिलकर के रह सकेंगे। तो एक का पाठ रखेंगे, एक बाप मिला, एक के बाप के साथ प्रीत है और एक की मत पर चलना है, एक राज्य में आना है, एक का होकर के रहना है, एक साथ परिवार में रहना है। तो एक दूसरे के साथ संस्कार मिला करके चलना है। ये विधि रखी बाबा ने बताई परिवार में रहने के लिए। और ड्रामा में आते हुए बाबा ने कहा बहाना में नहीं लगाना है और परिवार में रहते हुए तोड़ निभानी है, क्या क्यों नहीं करना है, कैसे भी है सबके साथ संस्कार मिला करके चलना है। माया को अपना साथी नहीं बनाना है, माया भी छुट्टी देनी है और प्रकृति भी अपने बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। तो इस समय सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए प्रकृति को भी छुट्टी देनी है, एक दो को सम्मान देना है। बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें रहम दिल भी बनना है, क्योंकि दुखी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। बाबा ने कहा उनको तो मुक्ति मिलेगी और तुम बच्चों को तो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिल ही जाता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी हम बच्चों की है। फिर बाबा ने कहा तुम स्नेही बच्चे हो, लवलीन बच्चे हो, स्नेह का रिटर्न ही है बाप समान बनना। तो इस तरह आज बाबा ने कहा आत्माओं को हिम्मत देनी है, आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है, आत्माओं को दुआएं देनी है। ये जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने चारों प्रकार के निश्चय को पक्का करते हुए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है कि मैं संस्कार मिला करके चलता हूँ, क्योंकि यही परिवार 21 जन्म तक साथ चलने वाला है। तो इस तरह आज निश्चय का पाठ पक्का करते हुए बाप समान बनेंगे और फर्स्ट डिवीजन में आने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। ओम शांति।